नमस्कार दोस्तों, आप कल्पना करिए कि आप बीच समुद्र में हैं और आप एक बोट में सवार हैं जिसमें कुछ दिनों का खाना मौजूद है और आपको इस समुद्र में अगले कुछ महीनों तक रहना है, जहां पर आपको दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आने वाला है और साथ ही ना कोई ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद कर सकेंगे। तो आप कल्पना करके बताइए कि आप कितने दिनों तक इस समुद्र में रह सकेंगे। शायद आप में से अधिक लोगों का जवाब होगा कि सिर्फ खाना खत्म होने तक ही हम रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 438 दिनों तक समुद्र में रहा, वो भी बिना किसी फैसिलिटी के। ना तो इसके पास खाना खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। केवल इसके पास थी तो वो है 7 मीटर की इसकी अपनी बोट जिसमें वो सवार था। वो ही इसके लिए अपना घर थी जिस पर इन्होंने 438 दिन बिता दिए, जो कि यहाँ अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई व्यक्ति तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी महान इंसान के बारे में जानने वाले हैं। इसके लिए बस आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोस सल्वरंगा अल्वाडोर की। जी हाँ दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने 438 दिन समुद्र में बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अपने चाहकर नहीं बनाया है। यह रिकॉर्ड इसके द्वारा एक्सीडेंटली बन गया था। दोस्तों, यह घटना है 2012 की मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एंजुल की है, जिसमें 36 वर्षीय जोस एल्वरंगा नाम का ये शख्स भी रहा करता था। यह पेशे से एक मछुआरा था जो कि समुद्र से मछलियां पकड़ना इसका काम था। वैसे यह समुद्र की छोटी मोटी घटनाओं से निपटने में माहिर था। लेकिन यह घटना है 17 नवंबर 2012 की, जब जोस एल्वरंगा और उसका दोस्त हमेशा की तरह ही समुद्र में फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इसका प्लान था कि ये समुद्र में केवल 36 घंटे ही गुजारेंगे, इसलिए यहाँ अपने साथ ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं ले जाते हैं और एक छोटी सी बोट पर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। छोटी सी बोट में केवल एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें ये मछलियाँ स्टोर करते थे। लेकिन जोस को कहाँ पता था कि उसके आने वाले अगले 438 दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। दोनों ही समुद्र तट से 120 किलोमीटर आगे निकल आते हैं और अपने साथ लाई जाल को समुद्र में डाल देते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से समुद्र में एक तूफान ने दस्तक दे दी। वैसे इस तूफान के आने की जानकारी जोस एल्वरंगा को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन जोस तूफानों से निपटने में इतना माहिर था कि वहाँ छोटे मोटे तूफानों को कुछ नहीं समझता था। लेकिन इस बार जोस एल्वरंगा का तूफानों से निपटने का एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहर और तेज हवाओं की वजह से एल्वरंगा ने वापस घर की ओर लौटने का निश्चय किया। लेकिन इनकी समुद्र तट से इतनी दूरी थी कि इन्हें तट पर पहुँचने में ही कम से कम 6 घंटे का समय लग जाता। लेकिन इन्होंने हवाओं की विपरीत दिशा में अपनी बोट को दौड़ाना शुरू कर दिया और लगभग सुबह होते होते ये मेक्सिको के तट से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं और इन्हें ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियां दिखाई देने लग जाती है, जिन्हें देखकर इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है और अचानक से इनकी बोट के इंजन में धुआं निकल जाता है। दोस्तों, इनके पास ऐसा कोई भी टूल्स मौजूद नहीं था जिसकी मदद से ये अपनी बोट के इंजन को रिपेयर कर सके। ना ही इनकी बोट में कोई चप्पू थे जिनकी मदद से ये किनारे पर लग सकते थे। यानी इनकी खुशी पल भर में वापस गायब हो गई। अब इनके पास एक ही सहारा बचा था, वो था इनका रेडियो। और इन्होंने रेडियो के द्वारा अपने बॉस को अपनी लोकेशन को भेजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही और इनके रेडियो की बैटरी भी लो हो गई और साथ ही हवा भी विपरीत दिशा में चलने लगी, जिससे यह समुद्र तट से और दूर जाने लगे। इनके बॉस के द्वारा जब तक रेस्क्यू टीम को इनकी लोकेशन तक पहुंचाया जाता, तब तक यह अपनी लोकेशन से बहुत दूर जा चुके थे। इनके बॉस के द्वारा इन्हें हर एक लोकेशन पर ढूंढा गया जहां पर इनके होने की संभावना हो सकती थी। लेकिन इनके सारे प्रयास बेकाम निकले और इन्हें एल्वरंगा और उसके दोस्त का कहीं पता नहीं चला। लगभग इस सर्च ऑपरेशन को 5 दिन तक चलाया जाता है, लेकिन 5 दिनों के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, लगभग 5 दिनों में एल्वरंगा और उसका दोस्त किनारे से लगभग 450 किलोमीटर अंदर समुद्र में चले जाते हैं। अब दोस्तों, इनके चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद था। इन्हें दूर दूर तक ना कोई टापू और ना ही कोई जहाज दिखाई दे रहा था जिससे ये मदद मांग सके।
साथ ही इनके द्वारा लाया गया भोजन भी समाप्त हो गया था। यानी अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। केवल बची थी तो इनकी 7 फुट की बोट। यानी इनकी ज़िंदगी केवल इस 7 फुट की बोट में ही सिमट कर रह गई थी। यानी अब इनके जीवित रहने का कोई चांस नहीं बचा था। दोस्तों अब इन्होंने अपने भोजन के लिए समुद्री जीवों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नंगे हाथों से उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों इन्होंने पानी के लिए समुद्र में तैर रही बोतलों को इकट्ठा किया और उनमें बारिश के पानी को एकत्रित करते और इस पानी को तब तक चलाया जाता जब तक कि अगली बारिश ना आ जाए। लेकिन जब बारिश का सीजन चला गया तब इन्होंने कछुए को पकड़कर उसका खून पीना शुरू किया और जब कछुआ भी नहीं मिला तब इन्होंने खुद का ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। ठीक ऐसा ही देखने को यहाँ पर मिलता है। लगभग 4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 4 महीनों के बाद एल्वरंगा के दोस्त ने सुसाइड कर लिया। यानी अब एल्वरंगा अकेला बचा था। अब उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में कई बार एल्वरंगा को ख्याल आया कि वह भी सुसाइड कर ले, लेकिन उसे अपने बेटे का ख्याल आता और वो खुद को सुसाइड करने से रोक लेता। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे और मानो एल्वरंगा ने भी खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दिया था। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद एल्वरंगा को समुद्र में एक बड़ी सी कार्गो शिप दिखाई दी। एल्वरंगा उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन यह देखकर एल्वरंगा के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। यानी एक शिप आ सकती है तो दूसरी भी जरूर आएगी। इसलिए उसने सुसाइड करने की वजह जीने की ठानी। दोस्तों आप मैप में देख पा रहे होंगे कि एल्वरंगा के द्वारा 4 महीने तक सफ़र करने पर भी वह यहीं तक पहुंच पाया था। इसी तरह उसने अगले 10 महीनों तक सफ़र किया और 14 महीने का सफ़र करने के बाद लगभग उसने 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। आखिरकार एल्वरंगा के लगातार डटे रहने पर वो घड़ी आई गई जब उस पर किस्मत मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, एल्वरंगा ने अपने आसपास नारियलों को तैरते हुए देखा और आसमान में कुछ पंछियों को उड़ते हुए भी देखा। उसे समझ आ गया था कि उसके आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहां से नारियल के पेड़ से नारियल टूटकर आ रहे हैं और उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। और उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि उससे यहाँ आइलैंड मिस ना हो जाए, इसलिए उसने पानी में छलांग लगा दी। जैसे तैसे वहाँ किनारे पर पहुँचा। जब एल्वरंगा ने जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा तो उससे चलने की भी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पूरे 14 महीने के बाद उसने किसी ज़मीन पर पैर रखा था और उसने उस आइलैंड पर एक छोटा सा घर देखा और वो वहाँ जाकर पहुँचा। एल्वरंगा के द्वारा जब अपनी पूरी कहानी बताई गई तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने बॉस को कॉल लगाकर बताया तब जाकर लोगों के द्वारा उसकी बातों पर यकीन किया जा सका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।